महाकाल, जय महाकाली, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके लाइफ से अब दुखों का जो एक पहाड़ है ना, वो बहुत लंबे समय से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ था। आप चैन से सो नहीं पा रहे, चैन से आप रह नहीं पा रहे, सुकून नहीं है आपके लाइफ में। किसी प्रकार की कार्मिक स्थिति भी थी, किसी प्रकार की निगेटिविटी भी थी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप सोते भी थे तो भी आपको उस तरीके से हीलिंग मतलब ना सुकून नहीं था, सुकून से आप सो नहीं पा रहे थे, सुकून से आप रह नहीं पा रहे थे। आपका और आपके सोलमेट का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा बैलेंस है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत ज़्यादा लोग आपके लाइफ में कार्मिक आ रहे थे, आपके पर्सन के लाइफ में आप लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद करवाया जा रहा था। लेकिन अब वो सिचुएशन परमात्मा जी की कृपा से, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, महाकाल महाकाली जी की कृपा से समाप्त हो रहे हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत तो आपकी निश्चित थी। यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी यहाँ पर आपको बताना चाहती कि जीत आपकी निश्चित थी, क्योंकि आप जीतने के लिए ही आए हैं। आप विनर हैं, ठीक है। आप कभी किसी से तुलना नहीं करते हैं, आप अद्वितीय हैं। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पेशेंस, बहुत धैर्य बनाकर आपने इस टफ सिचुएशन को विनम्रता के साथ, एक स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ आपने बहुत ही मतलब ना पावरफुल तरीके से आपने इस सिचुएशन में आप आगे बढ़े हैं। कितना संघर्ष आपके लाइफ में दिया गया, कितना चैलेंज आपको दिया गया। आपके पर्सन की भी कर्मों की शुद्धि में आपने योगदान दिया है और आपने अपने कर्मों की शुद्धि भी आपने की है, ठीक है। आपके अपनों की भी, कुछ अपनों की भी कर्मों की शुद्धि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बार बार आपके लाइफ में टफ सिचुएशन लाने की कोशिश की, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जेलस है, आपके कनेक्शन से जेलस है, जिसने आपके प्रोटेक्शन को, आपके प्रोटेक्शन शील्ड को कभी ना कभी तोड़ने की कोशिश की। अगर मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति आपसे बहुत घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कारण यही था कि वो आपके उंगली को, नाखून को तक टच करके वो आपकी ऊर्जा को लेना चाहते थे। अब आप समझ जाइए, आपके ऑरा के अंदर ये व्यक्ति आ रहे थे पास्ट में, या आपके पर्सन के, ठीक है। वैसे वर्षा दोनों ही ऊर्जा है यहाँ पर, मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा है। ये जो फीमेल है वो आपके पर्सन से कुछ सामान लेना देना कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी। जैसे कि मोबाइल में बात करना, यदि कहीं वर्क प्लेस में है तो कुछ पेन है ना, पेपर लेना देना ये कर रही थी। और ये जो मेल है वो आपके ऑरा में एंटर कर गए थे किसी भी रूप में, और वो किसी भी प्रकार से बातों बातों में आपकी हाथों को, आपकी उंगली को टच कर रहे थे कि आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए, आपकी ऊर्जा को इसने स्टक कर दिया था। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी और आपके पर्सन की, देखिए यहीं तक ऊर्जा रिसी हुई है ना। मतलब अननेसेसरी की बातें मत सोचिएगा, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योर है। लेकिन किसी ने आपके मन में और आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें बिठा दी, आपके मन में ये कि ये व्यक्ति इनसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए इनको। तो ये सारी चीज़ें, जिसने भी ये सारी कोशिश की है, ठीक है, उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। कारण ये है कि आपके कर्मों का जो एक कर्म जो आप लेकर आए थे, आप और आपके पर्सन, वो अब बैलेंस हो रहा है। इस वजह से आपके पर्सन कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस वजह से उनको धन की, मनी की हमेशा कमी रहती थी, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा, जो आपके पर्सन है, हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, जो वस्तुएं हैं, वो किसी और को दे देते थे। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जिस पेन से, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। अगर आपको इसे लेना है तो लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमेशा 2 पेन रखिए, ठीक है। एक आपका पर्सनल पेन होना चाहिए जिसमें आप अपना पर्सनल साइन करते हैं या पर्सनल आप चीज़ें लिखते हैं। एक अगर कोई बाय चांस अगर कोई मांगते हैं, कोई भी काम से मांग सकते हैं, तो एक अलग पेन रखिए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ये ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन के धन की ऊर्जा को, आप लोगों के कनेक्शन को किसी ने इस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की है। और ये कोई मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, और 2 लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं जिसने आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई उसको बहुत बढ़ा दिया। और बहुत, जैसे कहते हैं ना, चालाकी से इस फीमेल ने काम किया है, क्योंकि इस फीमेल के लाइफ में खुद ही बहुत बड़े बड़े टावर और बहुत बड़े बड़े रहस्य थे, ठीक है।
जो शायद आपके पर्सन को नहीं पता थे। इसलिए ये जो फीमेल है ना, उनको तंज करती थी या टॉन्ट करती थी आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, जबकि इस महिला के लाइफ में उससे कई गुना ज़्यादा रहस्य है जो अब उजागर हो रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, इक्वली गिव एंड टेक, जैसे हम करते हैं कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, तो कर्म भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड ये बता रहे हैं। इस फीमेल ने आपके तरफ कुछ ब्लैक मैजिक या आपके पर्सन की तरफ कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी भेजा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बात करते थे इस फीमेल से, ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रू डेवोशन देख रही हूँ, वो आपकी भक्ति की शक्ति है, जिसकी वजह से अचानक जैसे नींद से जागे हैं आपके पर्सन। और ये व्यक्ति जो आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कारण यही है कि इस व्यक्ति को धन चाहिए, इस व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, इस व्यक्ति को जो ये नहीं पा सकते ना, वो आपसे चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज है कि आपसे बात करते ही इस व्यक्ति के लाइफ में जैसे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पास वो चीज़ें नहीं थी जो चीज़ें ये इसको मिल रही थी। और अब जैसे ही आपने, जैसे आपके लाइफ से निकाल कर फेंक दिया गया आपके एंजल्स के द्वारा, आपके देवदूत जी के द्वारा, तो इसके लाइफ में वो चीज़ें, देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। धन की कमी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, इसको सुकून नहीं है, इसका प्रोटेक्शन पूरी तरीके से, जैसे ये ना बहुत अपने आप को क्रोध में दिखाते रहे हों कि मैं तो ये करूँगा, वो मैं कहीं कॉन्फिडेंस लो हो गया है इस मेल का। कारण यही है कि इसने अपने कॉन्फिडेंस का बहुत दुरुपयोग किया है, अपने धन का दुरुपयोग किया है, अपने, मैं ज्ञान तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपने जैसे ना स्ट्रेंथ का दुरुपयोग किया है, और जिसकी वजह से सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है, सारी चीज़ें उलट गई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस फीमेल ने आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में सारी चीज़ें की थी, नाइट ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। इस फीमेल के लाइफ में वैसे भी कुछ चीज़ें नहीं थी, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके, ये काला जादू करके, इसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी। जो कुछ भी बचा हुआ था वो भी इसके हाथ से फिसल गया। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई और भी मेल है जो आपको लगातार मिस कर रहे हैं, लगातार याद कर रहे हैं। कारण ये है कि आपने इनसे पूरी तरीके से मूव ऑन कर दिया है। बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। ये जो मेल है ये आपके अच्छे जैसे कहते हैं ना गुड लिस्ट में थे, लेकिन इसने इतनी चालाकियाँ की है, इतना आपके पीठ पीछे वार किया है कि जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, इसको लगता है कि जैसे इसने बहुत कुछ खो दिया। अभी इसको ये लग रहा है कि आपसे मूव ऑन करने के बाद इसने बहुत कुछ खो दिया, क्या सब कुछ खो दिया, ठीक है। इसको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मित्र, एक बहुत अच्छा हितैषी, बहुत अच्छा लाइक अ ब्रदर या सिस्टर इसने खो दिया, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर इसने जैसे भ्रमित हो गया, ये जैसे मति भ्रम इसका हो गया है ना। आप एक हीलर हैं, ठीक है, आप एक हीलर हैं, और जिनके लिए भी मैसेज है, आप में से कुछ लोग हीलर हैं, आपको जो है चैनल मैसेजेस मिलते हैं, और आपका जो प्रेम है, बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं करना है, ना ही आपके पर्सन को करना है, क्योंकि आप लोगों का जो प्रेम है वो इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का है, अनडाई लव है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रहा है। आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। फोकस बनाकर रखिए, अपने इंट्यूशन को फोकस रखिए, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने की ऊर्जा है। तो आपको भ्रमित किया जा रहा है किसी ऐसी फीमेल के द्वारा जो आपको इस ऊर्जा में नहीं देखना चाहती है। यहाँ पर ना फीमेल की ऊर्जा लगभग 3 से 4 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो अपने पद पोजीशन का जिसने मिसयूज़ किया, और अब वो उस पद से गिर रही है, अब वो उस चेयर से जहाँ पर बैठी है ना, वहाँ से वो नीचे आ रही है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन पूरी तरीके से बैलेंस है। यहाँ पर देखिए, आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में हैं, आपके पर्सन भी बैलेंस ऊर्जा में है। और ये वो लोग हैं, वो छली लोग हैं, वो जिन्होंने चालाकियाँ की आपके लाइफ में, जिन्होंने अहंकार रखा, जिन्होंने ईगो की वजह से ये नहीं देखा कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया, ये नहीं देखा कि आपके पर्सन ने इन लोगों के लिए कितना हेल्प किया, लेकिन इन लोगों ने बार बार जो है आप लोगों की तरफ लगभग 5 बार 5 ठीक है
5 टाइम इन लोगों ने ऐसी चीज़ें की जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी और इसी बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। तो आपके हेटर्स खुद अपने कर्मों में कहीं ना कहीं उनके बुरे कर्म का फल उनको मिल रहा है। 5 नंबर चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। आप द एम्परर या द इम्प्रेस की ऊर्जा में यहाँ पर हैं। एक बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन में आप हैं और आपके पर्सन आपको एक क्वीन की तरह, किंग की तरह ही देखते हैं और आप हैं भी, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना जैसे दूर दृष्टि आपकी बहुत तेज है, दूर दृष्टि आपकी बहुत तेज है और एक इनर और आउटर है। जो चीज़ें होने वाली रहती है उन चीज़ों का आभास हो जाता है। परमात्मा जी की कृपा है, सब ठीक है। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। जिन भी इष्ट देव जी, जिन भी गुरुदेव जी का पूजन पाठ करते हैं उनकी कृपा आपके साथ है और यह डिवाइन टाइमिंग प्रारंभ हो रहा है आपके लाइफ में, जिसे कोई रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी मेल फीमेल जिन्होंने सारी चीज़ें की है वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। क्योंकि कर्म जब बैलेंस होता है ना तभी बैकफायर होता है। जब आप कुछ नहीं करते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं तभी बैकफायर होता है। जब आप दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, दूसरों के लिए बुरा नहीं करते तभी बैकफायर होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।